बहरिया टाउन में लीज की खबरों की बहुत ज़्यादा गर्दिश हो रही है। यानी वो घर, वो दुकानें, वो प्लॉट, वो जगह जो आपने ख़रीदी, अब उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी लीज़ वो मालिकान को दी जाएगी। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है या नहीं? अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहरिया टाउन में खुश आमदीद। और सहरी के करीब वक्त में हम आज आपसे महवे गुफ्तगू हैं और एक ख़बर जो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और बड़ी ज़बरदस्त ख़बर है। इस ख़बर में क्या सदाकत है, क्या झूठ है, क्या सच है, इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। और वो ख़बर आपने टाइटल पे भी देख ली है कि बहरिया टाउन में लीज़ की ख़बरों की बहुत ज़्यादा गर्दिश हो रही है। यानी वो घर, वो दुकानें, वो प्लॉट, वो जगह जो आपने ख़रीदी, अब उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी लीज़ वो मालिकान को दी जाएगी। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है या नहीं, इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं, बहरिया टाउन में रमज़ान मुबारक में भी ख़ासी रौनकें हैं और रात गए भी रौनकें चल रही होती हैं। और इन रौनकों के साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट मामला है वो है कारोबार और बिज़नेस का चलना। अगर ऐसी कोई ख़बरें आ रही हैं तो इनके दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा मुस्बत चल रहा होता है कि अच्छा लीज़ मिल रही है तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा ये है कि बिज़नेस में अंदर फ्लरिश। और अगर इन ख़बरों में सदाकत ना हो तो 12 लोगों में मायूसी सी भी फैल जाती है। आज हम बात करेंगे इस पे। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे ये ख़बरों में सदाकत जानेंगे कि क्या वाकई लीज़ कोई ऐसी आ रही है या किसी ने रूमर्स ये फैला दी हैं। रात गए इस वक्त मच्छर वायरल कहीं ना कहीं ज़रूर होता है ग्रीनरी की वजह से भी। अली तो अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली, ये लीज़ की ख़बरों की गर्दिश इधर उधर कर रही है, ये क्या चक्कर है? मुदस्सिर भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बहरिया टाउन कराची के मसाइल जो कि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा थे, बल्कि पिछले महीनों कहें तो गलत ना होगा, वो तकरीबन अब खामोश हो चुके हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। बहरिया टाउन कराची में कीमतें क्या हैं उस पर तो 20 दफ़ा हमने सेपरेटली बात की, कहाँ क्या चल रहा है। अच्छा, वो तो फैसले पे फैसला आ गया ना, फैसले पे फैसला आ गया। उस पे तो बात इतना मसला 16,896 एकड़ को तो एक तरह कह लें लाइसेंस है कि वो ठीक प्रॉपर्टी है। कोर्ट कह रहा है, अगर सबसे बड़ी कोर्ट ये कह दे, अदालत कह दे, फिर लोगों को घबराने वाली कोई बात है नहीं। अच्छा मुदस्सिर भाई, अब 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इससे एसोसिएटेड हैं। मैंने माजी में भी इस पर बात करना चाहिए थी, की भी थी हमने। उसमें यह था सिलसिला कि लीज़ यानी केस को ख़त्म हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। लोग सवाल क्या करते हैं, यार बहरिया टाउन में लीज़ है, लीज़ नहीं है, कब आएगी, आएगी तो किस फेज़ में आएगी। अच्छा, लीज़ कब आएगी इसका एग्जैक्ट टाइम हमारे पास नहीं है। मैं बोलूँ जी अगले 6 महीनों में आ रही है, 8 महीनों में आ रही है, नहीं एग्जैक्ट टाइम है ना। क्या जब पैसे जमा करा देंगे लीज़ हो जाएगी? नहीं, लेकिन अब बहरिया टाउन पैसे जमा कराएगा तो लीज़ होगी। लेकिन फिर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लेकिन उसके बाद आप देखें, ये भी तो मामला है ना कि बहरिया टाउन ने एक रिव्यू पिटीशन डाली थी जिसका फैसला भी आ गया। अब बहरिया टाउन अगर अनाउंस कर दे खुद से कि जी पैसे पे करने के बाद हम लोगों को लीज़ दे सकेंगे, तो ये बड़ी मुस्बत ख़बर है रियल एस्टेट के एतबार से, तो चीज़ें बेहतर होंगी यकीनन। अच्छा, अब मामला ये है कि लीज़ अगर आती है, जब भी अनाउंसमेंट की जाती है, तो आएगी किधर, ये इससे ज़्यादा अहम सवाल है। देखो मुदस्सिर भाई, ये देखें आप कि लीज़ ने ना बहरिया टाउन में आना है। लाहौर में भी आई है, इस्लामाबाद में भी आई है, रावलपिंडी में भी आई है, आई कुछ टाइम बाद है, सही यहाँ भी आएगी, ज़्यादा अच्छे अंदाज में आएगी, ज़्यादा बड़े पैमाने पर आएगी, क्योंकि उन 2 बहरिया टाउन की निस्बत ये बड़ा भी है, यहाँ इन्वेस्टर्स की नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर भी ज़्यादा है और ज़्यादा अमाउंट यहाँ इंडल्ज है लोगों की, तो यकीनन यहाँ एक अच्छे अंदाज में आएगी लीज़। अच्छा, लेकिन अभी ऐसी खबरें जो चल रही हैं वो सिर्फ खबरें ही हैं, रूमर्स हैं कि जी अभी लीज़ की खबरें चल रही, लीज़ आने वाली, ऐसा कुछ नहीं। लीज़ की जो खबरें, यानी बहुत सारे लोग लीज़ के बारे में मालूमात लेना चाह रहे हैं। अच्छा, कि लीज़ आ रही है, आ सकती है, आ रही है का तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा एग्जैक्टली। आ सकती है उसका जवाब मेरे पास है कि इंशाल्लाह लीज़ ने आना है बहरिया टाउन में। टाइम फ्रेम क्या है एग्जैक्ट नहीं है, लीज़ ने आना है और सबसे पहले उस पार्ट पर लीज़ आएगी
जिसको हम बैरिया टाउन कराची का मोस्ट डेवलप्ड पार्ट कहेंगे या मोस्ट पॉपुलेटेड पार्ट कहेंगे, वो है बैरिया के मेन इलाके जो करीब करीब। नहीं, मैं इससे थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूँ। देखें, अब 16,896 एकड़, अब 16,896 एकड़ का फैसला पहले भी हुआ कि ये लीगल है जगह जी, अभी भी ये फैसला हुआ कि ये लीगल है जगह और ये किसी को कोई इशू नहीं है। अब इसकी मद में पैसे देने हैं 560 अरब समथिंग, 460 अरब थे, जो कि फिर 500 प्लस हो गया ना, हो गए, और उसमें 30-40 अरब ये दे भी चुके हैं। दे चुके हैं। जब ये पूरे पैसे दिए जाएंगे, वो सारी ज़मीन के जो अदालत ने फैसला दिया है, जब वो पूरे पैसे हो जाएंगे अली, उसके बाद लीज के लिए मामला क्लियर। नहीं, लेकिन ये तो मशरूत ये है ना, मरहलावार ना, नहीं जब पूरे हो जब वो तो फिर बहरिया टाउन की मर्जी है ना कि लीज कहाँ से शुरू करते हैं। नहीं भाई, उसमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, वो वाला पार्ट नहीं मैं डिस्कस कर रहा कि कोर्ट कब देगी। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप बैरिया टाउन ने लीज देने का ऐलान कर दिया, वो सारी चीज़ें सेटल हो गई, तो मेरी ओपिनियन में लीज आएगी फर्स्ट फेज में। अब फर्स्ट फेज को मैं क्या कंसिडर करता हूँ, बैरिया की वो प्रॉपर्टी जो लंदन ब्रिज तक है, लंदन ब्रिज से इस तरफ टूवर्ड्स मेन गेट, जिसमें प्रीसेंट 1 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 10A, 11A, 15A, 15B। अच्छा, इसमें अगर मैं स्पेसिफिक होकर 250 की बात करूं तो आप ये देखें कि प्रीसेंट 1, 6, 8 और 16, सिर्फ अगर 250 को अगर मैं बात करूं तो इनकी कीमतों में इजाफा होगा इसी। और आपको पता है कि एफबीआर में जो प्राइस है ज़मीन की एवेल्यूएशन में, वो प्रीसेंट 1 और प्रीसेंट 8 का टैक्स भी सेपरेट है। अच्छा जी, यानी जब भी किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को एवेल्यूएशन की जाती है तो उसमें 1 और 8 की एवेल्यूएशन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट अमाउंट ज़्यादा आ चुकी है। तो मेरी ओपिनियन में फ़ेज़ 1 में प्रॉपर्टी की जो यानी जो लीज़ आएगी फ़ेज़ 1 में, वो फ़ेज़ 1 में आएगी, और इस फेज़ में पहले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। 1 में विलाज हैं, सेल परचेज है, प्राइवेट की खासूसन बात है, प्राइवेट की 6, 8, 16, 4, 7, 17, 15, 15A, 15B, 10B, 11B और अली ब्लॉक। यानी कि प्राइवेट लोगों ने प्लॉट लिए, प्राइवेट लोगों ने उस पर घर की तामीरात शुरू की, और उसके बाद अब उनकी भी सेल परचेज बहुत अच्छे दामों हो रही है। अभी लीज़ की कोई खबर नहीं है, तो जब लीज़ आ जाएगी तो मेरी ओपिनियन में ये वो पार्ट होगा जिसकी अनाउंसमेंट सबसे पहले होगी, और इस पार्ट की जो बूम आएगा प्राइसेस में, वो नाकाबिले यकीन होगा मेरे ख्याल में। सही। अच्छा, बहुत सारी संजीदा बात के अंदर एक मुझे सवाल याद आ गया, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। ये इधर दिखाएं, ये जो खजूरों के ये दरख्त लगाए हुए हैं जिना एवेन्यू पे भी और विलास में भी, जी इनमें खजूरें होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं। और मतलब ये वैसे खाली पर ये खाली दरख्त मतलब वो नहीं है, नुमाइशी नहीं है, और इनको उतारने पर पाबंदी भी है और नहीं भी है, लोग उतारते हैं। यानी नहीं, तो ये प्रॉपर्टी बहरिया की है? नहीं, आप ये देखो कि खजूरों की, मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर के बाहर लगा है तो आप उतार सकते हैं। नहीं, वो तो चले घर के बाहर है ना, वो तो यहाँ पर उतारना मना है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करते हैं वो? यहाँ पर बैरिया के अपने लोग आते हैं, वो उतारते हैं, और एट टाइम्स हमने देखा है अर्ली मॉर्निंग जब सफाई सुथराई करते हैं ये जिना एवेन्यू की, बहुत टाइम देखा मैंने, तो गुच्छे जब पक जाते हैं तो नीचे गिरे होते हैं, फिर लोग उठा रहते हैं, यानी जो बैरिया की इंतजामी है। अच्छा। हाँ, गिरे हुए को आप उठा सकते हो, लेकिन अगर आप वो स्पेशली चढ़कर उतारना और वो एक सिस्टम वटे मार के वाला मामला जरा नहीं है यहाँ पे। अच्छा। बट यहाँ पे खजूरें लगती हैं, ये बात तो बड़ी दुरुस्त है। अच्छा, मैं यहाँ असल में खड़ा था तो मुझे दूर तक खजूरों के ना वो एक जितनी हाइट के दरख्त नजर आ रहे थे, इसलिए यहाँ तो फिर इसका मतलब है ठेका वेका होता होगा, बिकते होंगे आगे। ये होता होगा, पता ये देखे ना, ये मालूमात ज़रूरी है, आपको मालूमात आपने हासिल करनी है ये कैसे हैं। चलें जनाब, लीज़ का तो इंतज़ार करते हैं, लेकिन खजूरों का ये पता चल गया कि यहाँ खजूरें भी लगती हैं, और वो खजूरें कहाँ जाती हैं इसका मालूम करना बाद में है। 12 लीज़ होगी तो लोगों के लिए और ज़्यादा आसानी होगी, लोगों का वो सिक्योर फील होता है कि लीज़ जो है वो आ गई है। इंशाल्लाह आ जाएगी, लेकिन बिफोर दैट इतने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोगों ने घर बना लिए हैं, तो गैर महफूज सरमायाकारी के अतबार से ऐसी कोई बात नहीं है। घर छोड़ के वो देखें इधर, यहाँ से दिखाएं, ये कितने मंजिला बिल्डिंग, इतनी जी, ये 22 मंजिला है।
22 मंजिला 23 बिल्डिंग, मंजिला कह सकते हैं। 23 मंजिला। ये किस चीज़ का टावर है? ये मेरे ख्याल ये है जी डोमिनियन ट्विंस टावर का। बहुत जल्द हम इस पर भी अपना वीलॉग करेंगे। और जिना एवेन्यू पर इस वक्त मौजूद हैं, और जिना एवेन्यू इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये आपको यहाँ हाई राइज इमारतें नज़र आएंगी और मुकम्मल एक दुबई की शारा आपको फील होगी ये बैरिया टाउन की। लेकिन यहाँ अरबी बोलने वाले उतने ज़्यादा नहीं होंगे। अली शुक्रिया आपका। रात में गपशप भी कर रहे हैं और मच्छर भी तंग कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर दानियाल को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, वो उड़ा भी नहीं पा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। नंबर आ रहा है नीचे, अली रज़ा का, दानियाल नकवी का, और मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।